सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। एवरीवन अगेन वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी। मैं नीतू राघव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आप सभी को पता है एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम्स आने वाले हैं। 2017 के प्री होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ्स में, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको 10 to 15 मार्क्स की पजल्स देखने को मिलेगी। तो आज इस सेशन में मैं आपके लिए कुछ ऐसी पजल्स लेके आई हूँ जो फ्लोर बेस्ड पजल्स हैं, और फ्लोर बेस्ड के साथ साथ कुछ ऐसी पजल्स हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और ये पजल्स जो है वो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड ही पजल्स है जो एग्जाम्स में पूछी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर, आपके बोर्ड पर आपको एक पजल इजीली आपको दिखाई दे रही होगी। हिंदी वाले अभी वीडियो इंग्लिश में देखकर इसको छोड़कर ना जाए, मैं आपको एक एक शब्द आपको हिंदी में समझाती हूँ, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हिंदी में भी हम क्वेश्चंस को लेंगे। चलिए, आपको सबसे पहले कहा गया है 8 पीपल है, ठीक है। 8 आपको व्यक्ति दिए गए हैं। 8 जो पीपल है वो उसका नेम से आपको गिवन है। आयशा है, बिट्टू है, चंदन, दिशा, इला, फारूक, ग्रैमी एंड हेनरी। सारे के सारे अंग्रेज हैं, ठीक है। तो 8 के 8 जो है वो आपके क्या होते हैं, 8 फ्लोर पर बैठे हुए हैं, ठीक है। 8 फ्लोर पर बैठे हुए हैं और 8 फ्लोर में जो आपका है नीचे से फ्लोर का नंबरिंग स्टार्ट हो गई है। मतलब आपका जो ग्राउंड फ्लोर जो होगा आप उसे 1 नंबर इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आप जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसके नंबर 2 देंगे, थर्ड फ्लोर होगा उसे नंबर 3 देंगे, फोर्थ फ्लोर होगा उसे नंबर 5 देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको क्या गिवन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आपको स्टेटमेंट्स गिवन है। इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको इन 8 जनों को क्या करना है, पजल के अंदर बिठाना है, 8 फ्लोर पर बिठाना है, और हमें जो गिवन क्वेश्चंस होंगे 5 से 6 जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फ्लोर को बना लेते हैं। 8 6 5 4 3 2 1, ठीक है। क्लियर है, ये हमारे बन गया 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 8 फ्लोर को बना लिया, ठीक है। आपको पता है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट है। आई होप ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आपको कहा गया कि ओनली 2 पर्सन लिव्स बिलो द फ्लोर इन विच ग्रैमी लिव्स, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि जहां पर जिस फ्लोर पर ग्रैमी बैठी हुई है, ग्रैमी जहां बैठी हुई है उसके नीचे सिर्फ 2 बंदे ही बैठे हुए हैं, मतलब 2 जने ही बैठे हुए हैं। अब आप मुझे बताइए मैं ग्रैमी को कहां बिठाऊं कि मेरे नीचे सिर्फ 2 ही बंदे बैठे होने चाहिए। जैसे मैंने ग्रैमी को यहां बिठाया 1 नंबर फ्लोर पर, तो ग्रैमी के नीचे तो कुछ भी नहीं बचेगा। 2 पे बैठा है तो ग्रैमी के नीचे 1 जना बचेगा। जैसे ही मैंने 3 पे बिठाया इसको ग्रैमी को, तो आप देखेंगे ध्यान से कि जैसे ही मैंने ग्रैमी को 3rd नंबर फ्लोर पे बिठाया तो 1 और 2 प्लेसेस आपके क्या बचेंगे, खाली बचेंगे। और यही तो स्टेटमेंट में कहा गया है कि हमें 2 पर्सन, ओनली 2 पर्सन लिव्स बिलो द फ्लोर इन विच द ग्रैमी लिव्स। ग्रैमी के जिस फ्लोर पर बैठी हुई है ग्रैमी, उसके नीचे सिर्फ 2 बने रहने चाहिए, 2 बंदे रहने चाहिए। तो एक प्लेस हमने ये छोड़ा, दूसरा यहाँ छोड़ा। हमने क्या किया, इस ग्रैमी को यहाँ पर बिठा दिया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आपको ये ग्रैमी पूरा का पूरा एग्जाम्स में नहीं लिखना है। अगर आपको सारे के सारे जो नंबर्स, ये जो सारे के सारे जो आपको नेम दे रखे वो डिफरेंट है, तो आप इनका फर्स्ट लेटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका टाइम बचेगा। चलिए ग्रैमी हमारी कंप्लीट हो गई, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कहा गया है ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन ग्रैमी एंड आयशा। ये कहा गया है कि ग्रैमी और आयशा के बीच में केवल 1 बंदा बैठा हुआ है, केवल 1 पीपल बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को देखेंगे तब आपके दिमाग में ये सोचने को आएगा कि ग्रैमी को मैंने यहाँ बिठा दिया, अब मैं आयशा को कहाँ बिठा सकती हूँ कि ग्रैमी और आयशा के बीच में 1 बंदा रहे। तो जैसे ही मैंने आयशा को देखा, मैं आयशा को 1 नंबर फ्लोर पर बैठा सकती हूँ और मैं आयशा को 5 नंबर फ्लोर पर बैठा सकती हूँ। इट मीन्स आपके 2 पॉसिबिलिटी डायग्राम बन चुके हैं। तो मैं इस पॉसिबिलिटी डायग्राम के लिए क्या करती हूँ कि 8 7 6 5 4 3 2 1 तो मेरा पहले से लिखा हुआ है। मैं क्या करती हूँ, ग्रैमी को यहाँ पर एक बार और लिख लेती हूँ, ठीक है। एक डायग्राम में मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर आयशा को बैठा देती हूँ, ठीक है। और एक डायग्राम में मैं क्या करती हूँ, 5th फ्लोर पर आयशा को बैठा देती हूँ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आपको कहा गया था स्टेटमेंट में कि ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन ग्रैमी एंड आयशा। केवल 1 जना बैठा हुआ है ग्रैमी और आयशा के बीच में। तो ग्रैमी के वो नीचे आयशा बैठ सकती है, ग्रैमी के ऊपर आयशा बैठ सकती है। बस आपको डिफरेंस 1 का देना है। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने आगे देखा इसको, आगे आपको स्टेटमेंट जल्दी से पढ़िए और जल्दी से आपको आ जाना चाहिए। आगे आपको कहा गया है हेनरी लिव्स एन ओड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 7। आपको कहा गया है कि जो हेनरी नाम के भाई साहब हैं वो आपके कहाँ बैठे हुए, ओड का मतलब है आपके विषम संख्या पर बैठे गए हैं, विषम नंबर के फ्लोर पर बैठे हुए हैं, बट वो 7 नहीं हो सकता। जैसे ही आपने विषम नंबर, जैसे ही आपने ओड नंबर का नाम सुना तो आपके दिमाग में बत्ती जली, यार ओड तो कौन कौन सी संख्या होती है, ओड होता है 1, 3, 5, 7, 8 फ्लोर तक है, तो मतलब 4 जगह वो बैठ सकता है हेनरी। आपने देखा डायग्राम नंबर फर्स्ट की पॉसिबिलिटी में देखा आपने, पॉसिबिलिटी जो केसेस बनाए मैंने कि 1 पर वो नहीं बैठ सकता क्योंकि 1 पर ऑलरेडी आयशा बैठी हुई है। फिर हम गए 3 पर, 3 पे भी वो नहीं बैठ सकता क्योंकि 3 पे ऑलरेडी हमारी ग्रैमी जी बैठी हुई है। फिर वो गया 5 पर और फिर जाएगा 7 पर। 7 पे तो उसने तो पहले ही मना कर दिया कि जो हमारे हेनरी है वो 7th नंबर फ्लोर पर, 7वें फ्लोर पर नहीं बैठ सकते हैं। इट मींस बचा कौन सा, 5वां बचा। तो हम क्या करेंगे, हेनरी को जो हमारा पॉसिबिलिटी डायग्राम फर्स्ट वाला है उसमें हेनरी को हम 5th नंबर पे बिठा देंगे। क्लियर है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या केस बनेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी में केस ये बनेगा कि 7 पे हेनरी नहीं बैठ सकता है, 5 पे ऑलरेडी आयशा बैठी हुई है और 3 पे ऑलरेडी ग्रैमी जी बैठी हुई है, बची कौन सी, 1 नंबर फ्लोर। तो हमारी क्या जगह, हेनरी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। हेनरी को मैंने क्यों बैठाया, क्योंकि वहां पर विषम संख्याएं दे रखी थी और 7वें पे वो नहीं बैठ सकता है। सेकेंड लाइन भी आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 3 आपको गिवन है कि ओनली 2 persons lives between हेनरी एंड बिट्टू। कहा गया है आपको कि हेनरी और बिट्टू के बीच में, हेनरी और बिट्टू के बीच में केवल 2 जने बैठे हुए हैं, 2 पीपल बैठे हुए हैं। आप गए पॉसिबिलिटी डायग्राम नंबर 1 में, आपने देखा, क्या देखा आपने ये देखा कि हेनरी यहाँ पर है, तो मैं बिट्टू को कहाँ पे बिठाऊं कि हेनरी और बिट्टू के बीच में 2 जने आ जाए। तो मैंने देखा हेनरी यहाँ पर है, मैंने हेनरी के नीचे 2 जनों को गिना, 1 जना मैंने ये छोड़ा, 1 मैंने ये छोड़ा। इट मींस बिट्टू जो है वो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। बट मैंने बिट्टू को प्रॉपरली यहाँ पर अभी नहीं लिखा क्योंकि इसमें हेनरी के 2 प्लेस ऊपर भी तो बिट्टू आ सकता है। तो हेनरी के जब हम 2 प्लेस ऊपर गए तो बिट्टू तो 8वें नंबर पे भी आ सकता है। क्लियर हुआ दिमाग में। क्यों, हेनरी के ये तो कहा नहीं गया है, हमें सिर्फ इतना कहा गया हेनरी और बिट्टू में 2 जने हैं, तो हेनरी और बिट्टू में 2 जने ऊपर भी हो सकते हैं, 2 जने नीचे भी हो सकते हैं। क्लियर है। अब हम पॉसिबिलिटी डायग्राम 2 में गए, हमें हेनरी और बिट्टू के बीच में 2 जने बनाने हैं। हमने देखा हेनरी ऑलरेडी यहाँ बैठा है, हमने क्या किया, ये 2 प्लेस छोड़ के और बिट्टू को यहाँ पर फिक्स कर दिया क्योंकि हेनरी के नीचे तो कुछ है ही नहीं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कहा गया है बिट्टू डज नॉट लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर पर। आपको कहा गया है बिट्टू जो है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, यानी ऊपर वाला फ्लोर कौन सा है, 8वां फ्लोर है। तो इट मींस बिट्टू जी आपके जो है वो 8वें नंबर फ्लोर पर नहीं बैठ सकते हैं। तो इट मींस आपका जो पॉसिबिलिटी डायग्राम 1 था जो आपका बनाया हुआ था उसमें बिट्टू यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। तो बिट्टू जी की जगह कौन सी फिक्स हो गई, बिट्टू आपके फिक्स हो गए, फ्लोर नंबर 2 पर आपके बिट्टू बैठ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक समझने में। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी में जो सेकंड 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी बिट्टू की जगह की नंबर 2 पर और नंबर 8 पर आपको यहाँ पर कहा गया है कि बिट्टू जो है वो 8th यानी टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं बैठ सकता, 8वें नंबर पर नहीं आ सकता। इसलिए हमने क्या किया है, हमने 8th वाली जो उसकी कंडीशन थी बिट्टू को उसको रॉन्ग कर दिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कहा गया है कि आयशा डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर पर। लोअर मोस्ट फ्लोर का मतलब ये है सबसे नीचे वाला, यानी फ्लोर नंबर 1 हो जाएगा। आयशा जो है हमारी वो जो है वो फ्लोर जो गिवन है उस फ्लोर में सबसे नीचे नहीं बैठ सकती है। इट मींस आयशा जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकती है। इट मींस आपका पॉसिबिलिटी नंबर डायग्राम 1 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जैसे ही आपने 5 पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाए, 6 बनाए, 7 बनाए, अगर एक में भी एक भी कंडीशन गलत हो जाती है तो वो पूरी की पूरा डायग्राम आपका गलत कर दो। अब उस पॉसिबिलिटी को साथ लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लियर है आपके दिमाग में। चलिए हमने देखा यहाँ पर कि आयशा डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर पर। आयशा जो है फ्लोर नंबर 1 पर नहीं बैठ सकती थी और जब आयशा फ्लोर नंबर 1 पर नहीं बैठ सकती थी तो हमारा जो पॉसिबिलिटी डायग्राम 1 बना था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कहा गया है कि दिशा लिव्स इमीडिएटली बिलो चंदन। दिशा जो है वो जस्ट नीचे, इमीडिएटली यानी तुरंत नीचे, जस्ट
जस्ट नीचे बैठी हुई किसके, चंदन जी के। तो हम देखिए अब हमारे, आप मुझे बताइए इन फ्लोर में कौन कौन सी ऐसी जगह मैं दिशा को यहाँ बैठा सकती हूँ, चंदन को यहाँ बैठा सकती हूँ, दिशा को यहाँ बैठा सकती हूँ, चंदन को यहाँ बैठा सकती हूँ। तो अभी मैं फिक्स नहीं हूँ कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, कोने में इसको लिख लेती हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, दिशा के जस्ट नीचे चंदन को बिठाना है। तो मैंने इसको साइड में लिख लिया कि मुझे ये वाला बनाना है। ठीक है, क्या करना है, दिशा के जस्ट नीचे मुझे, दिशा लिव्स इमीडिएटली बिलो चंदन। ठीक है, सॉरी, चंदन जो है, ठीक है, चंदन ऊपर बैठा हुआ है और दिशा नीचे बैठी हुई है। ठीक है, दिशा जी जो है वो इमीडिएटली बिलो है। इमीडिएटली बिलो मतलब होता है जस्ट नीचे होनी चाहिए, ठीक है, चंदन के। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कहा गया है नाइदर चंदन नोर ईला लिव ऑन फ्लोर नंबर 6। इसका मतलब, लाइन का मतलब यह है कि ना तो चंदन और ना ही ईला जो है वो फ्लोर नंबर 6 पर बैठ सकती हैं। आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रही हूँ, नाइदर चंदन नोर ईला इज सिटिंग ऑन द फ्लोर नंबर 6। फ्लोर नंबर 6 पे ना तो चंदन बैठेंगे और ना ही आपकी ईला बैठेगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमें चंदन को और दिशा को साथ में बिठाना है। अगर मैं चंदन को यहाँ बिठा दूं और दिशा को यहाँ बैठा दूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चंदन को यहाँ भी बैठा सकती हूँ और दिशा को यहाँ पे बैठा सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट दिक्कत यहाँ पे ये हो गई कि अभी यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। चलिए, आपको ये पता गया कि 6 पे चंदन और इला नहीं बैठ सकती। ठीक है, यहाँ पे चंदन नहीं आ सकते और यहाँ पर इला नहीं आ सकती। यहाँ पे आपको यहाँ तक क्लियर होगा, छोड़ दो इसको अभी। फारूक लिव्स इमीडिएटली अबाव आयशा। ठीक है, आयशा के जस्ट ऊपर हमारी कौन बैठा है, आयशा के जस्ट ऊपर फारूक बैठा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, चंदन और दिशा के लिए कौन सी जगह बची, यहाँ पर चंदन बैठ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर दिशा बैठ जाएगी, क्योंकि मुझे दोनों को एक साथ बिठाना है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मुझे बताइए, 7 जने बैठ चुके हैं, बचा कौन, बचा इला। तो इला के लिए हमारा सेकंड फ्लोर बच जाएगा। आई होप ये पजल आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर है आपके दिमाग में? इसी टाइप की पजल्स आपके प्री में, क्लर्क वगैरह के एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं। यहाँ पे 8 इनके साथ कुछ और नहीं दिया जाएगा। ठीक है, SBI का पेपर है, मे भी हो सकता है कुछ इनके साथ एक और चीज आपकी इंक्लूड हो जाए, बट फ्लोर बेस्ड पर आपको प्री लेवल पर इसी टाइप की DI देखने को मिलती है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। चलिए, आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। उसमें आपको कहा गया है आयशा के और दिशा के बीच में बैठे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, और आपको ऑप्शंस देने हैं। जल्दी से जल्दी आप ऑप्शंस को क्लिक कीजिए कि कितने जने आपके दिशा और आयशा के बीच में बैठे हुए हैं। चलिए हम देख लेते हैं। हमें कहा गया है दिशा के बीच में और आयशा के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं। ठीक है, आप देखिए, दिशा यहाँ पर बैठी हुई है, आयशा यहाँ पर बैठी है। कॉमन सी चीज है, इसके बीच में सिर्फ एक फारूक बैठे हुए हैं। इट मींस आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, दिशा और फारूक के बीच, सॉरी, दिशा और आपके आयशा के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है आपके? कितने जने बैठे हुए हैं? एक जना बैठा हुआ है। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए। चलिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है मैं पढ़ के एक बार आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो ग्रीमी। ठीक है, ग्रीमी के जस्ट नीचे फ्लोर पर कौन बैठा हुआ है। आपने ऑप्शंस को देखा, ठीक है, आपने ऑप्शंस देखिए। अब बताइए ग्रैमी कहाँ बैठी हुई है। ग्रैमी जी यहाँ पर बैठी हुई है। इसके जस्ट नीचे इमीडिएटली बिलो कौन बैठा हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका इला जी जो है, वो जो है जस्ट इमीडिएटली बिलो है किसके, इला, किसके, ग्रैमी के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको कहा गया है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर्स नंबर्स डज दिशा लिव्स। आपको कहा गया है कि दिशा जो है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे कि दिशा जो है वो आपको कौन से फ्लोर पर बैठी हुई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिशा यहाँ पर बैठी हो तो फ्लोर नंबर 7 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फ्लोर नंबर 7 पर आपकी दिशा बैठी हुई है। क्लियर है? चलिए
आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन से अगर आपकी पजल हो गई है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू फारूक एज पर द गिवन अरेंजमेंट। ये कहा गया है कि 5 आपको ऑप्शंस गिवन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन फारूक एंड बिट्टू। देखिए ओनली 3 पर्सन फारूक ये रहा है और बिट्टू ये रहा है। इट मींस जो ए ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि फारूक और बिट्टू के बीच में 3 पर्सन नहीं 1 पर्सन बैठा है, वो भी कौन है, आयशा है। सेकंड आपको कहा गया है ओनली 3 पर्सन लिव्स अबव फारूक। क्या फारूक के ऊपर केवल 3 पर्सन बैठे हुए हैं? तो बी वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि फारूक के ऊपर आपके ओनली 2 पर्सन लिव्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आप ध्यान से देखिए, आपको कहा गया है फारूक जो है लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 6 पर। तो यस, फारूक सिटिंग ऑन द फ्लोर नंबर 6 पर बैठा हुआ है। इट मींस आपका स्टेटमेंट नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, 4th के लिए। क्लियर है? आगे हमें चेक करने की किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे आपको कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5th। फ्लोर नंबर 5th पर कौन बैठा हुआ है? तो फ्लोर नंबर 5th पर आप ध्यान से देखिए कि कौन बैठा हुआ, आपको ऑप्शंस में दिखाई दे रहे होंगे कौन कौन बैठा। तो फ्लोर नंबर 5th पर आपकी कौन हो जाएगी? आयशा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आई होप ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए तो इसी टाइप की पजल्स की प्रैक्टिस हम आगे और करते रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पजल की प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि 20 मिनट से 20 मिनट्स में आपको पजल तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मार्क्स को स्कोर करना है, ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइप की और पजल्स की प्रैक्टिस को लेके आऊंगी मैं आपके साथ, ताकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में थोड़ी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।